हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, आधुनिकता की दौड़ में हम लोग दौड़ रहे हैं बहुत तेजी के साथ और यही कारण है कि आज के समय शादियां महीना भर भी नहीं टिक रही हैं। इवन शादी के 10 दिन के बाद ही लोग कोर्ट में पहुंच रहे हैं। 2025 के मुकदमे हम देख रहे थे, अभी 2026 के भी आने शुरू हो गए, जिसमें 2026 में रिसेंटली अभी शादी हुई है। तो स्थिति बहुत बिगड़ चुकी है। अब दोस्तों, इसी के रिगार्डिंग आज की इस वीडियो में मैं आपको काफी सारी चीजें बताऊंगा। शुरुआत मैं एक न्यूज आर्टिकल से कर रहा हूं जो मैंने आज सुबह ही पढ़ा। मामला एक शहर का है जहां पर एक रिश्ता तय होता है और जो रिश्ता तय होता है उस रिश्ते में प्री वेडिंग शूट कराना तय होता है, जो कि आज के समय लोगों ने बना ही लिया है, कराते ही हैं। बहुत पैसा लगता है पर कराते हैं। अब उस प्री वेडिंग शूट के लिए वो लोग चेरा पूंजी और भी काफी जगहों पर गए। लड़की के साथ भी कुछ लोग और उसके मित्र थे, लड़के के साथ भी उसके कुछ लोग और मित्र थे। इसके बाद दोनों एक होटल में अलग अलग कमरों में रुके थे, लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यूज लड़की अपने रूम से लड़के के रूम में जाती है। वहां पर दोनों बैठ करके ड्रिंक करते हैं। सारी सीमाओं को लांघा जाता है जिसे हमारे समाज में गलत माना जाता है, और दारू के नशे में एक दूसरे को अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बता देते हैं कि मेरा कॉलेज में इससे संबंध था, स्कूल में उससे संबंध था। वो सारी चीजें उन दोनों के बीच में हो जाती हैं। सुबह को नशा उतरता है, वहां से आराम से वापस आ जाते हैं, लेकिन घर आकर के कुछ समय के बाद लड़का मना कर देता है कि मैं ये शादी नहीं करूंगा। अब दोस्तों, ये घटना पूरे समाज के लिए एक सबक है। सबसे पहली चीज, आधुनिकता की दौड़ में हम इतने अंधे हो चुके हैं कि विवाह से पहले दारू पीना, दूसरे के कमरे में जाकर के स्टे करना, ये सब चीजें भी हम कर सकते हैं। अभी शादी हुई नहीं है, केवल सगाई हुई है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज, हम जो ये सारी चीजें बता रहे हैं नैतिकता के दृष्टिकोण से, वैसे भी ये सारी चीजें क्या ठीक हैं? और एक और चीज, अगर लड़के को यह पता चल गया कि लड़की की पास्ट लाइफ में ऐसा था, तो लड़की को भी तो पता चल गया कि लड़के की पास्ट लाइफ में ऐसा था। तो दोनों के लिए अलग रूल कैसे? अगर लड़के को यह दिक्कत है कि लड़की की पास्ट लाइफ में कोई और था, तो ये पॉइंट ऑफ व्यू तो लड़की का भी हो सकता है ना कि इसकी पास्ट लाइफ में कोई और था। यानी दोनों ही दूध के धुले हुए नहीं है। कायदे से तो आपका कंडक्ट ही ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी फाउंडेशन शुरू से ही गलत है। पर छोड़िए, हम उस बात पे नहीं जाते। हम केवल इस बात पे आ रहे हैं कि आज के समाज के अंदर अगर आपका कंडक्ट इस प्रकार का है, तो आपकी शादी जैसी संस्था चल ही कैसे सकती है? आज ना तो कल ये सारी चीजें सामने आती हैं, और जिस दिन सामने आती हैं उस दिन सब कुछ बिखर के खत्म हो जाता है। लोग एक्चुअली इन सब चीजों को अपने एंजॉयमेंट का साधन समझ चुके हैं, जबकि पहले लोग इन्हें अपनी बदनामी का साधन समझते थे। बदनामी का डर अब किसी के अंदर है नहीं। लोग सड़क पे खड़े होकर के अपना एक्स्ट्रा मैरिटल को स्पीकर में गाते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले के लोगों को फर्क पड़ता था। पहले के लोगों को लगता था समाज में हमारी बदनामी हो जाएगी। अब दोस्तों, इस बात को हम एक साइड में रखते हैं, दूसरी बात पे चलते हैं कि आपकी शादी हो जाती है। ये जो बात है दोनों पक्षकारों पे लागू होगी, पति और पत्नी पे। कई बार होता है शादी के बाद पति या पत्नी को अपने पार्टनर के बारे में कोई ऐसी बात की जानकारी हो जाती है जो उसे पहले से नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल, उसे पता चल जाता है कि उसकी क्वालिफिकेशन जो बताई गई थी वो नहीं है, अलग है। बीकॉम बताया था लेकिन वो 12th ही पढ़ी है। या लड़के की जो पोजीशन है वो जो बताई गई थी उससे थोड़ी सी डाउन है, या इसी प्रकार की कोई और चीज। तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे से इस पर आर्ग्यूमेंट करते हैं। आर्ग्यूमेंट बढ़ता है और बढ़ने के बाद चीजें खराब हो जाती है। लड़की अपने मायके चली जाती है, कुछ समय बाद केस हो जाते हैं, सारी चीजें नष्ट। जिंदगी के 10-12 साल घुस जाते हैं और सारा चार्म भी चीजों का खत्म हो जाता है, सारी एज भी निकल जाती है। तो मैं यहां कहना चाहूंगा कि ठीक है, हो सकता है कि इस प्रकार की कोई चीज हो जाए, लेकिन दोस्तों हर एक चीज का अपना अपना एक दायरा है। अब कितना बड़ा धोखा हो गया, ठीक है यार, अब किसने बोला कि एमकॉम नहीं थी, एमकॉम बीकॉम ही थी, कोई बात नहीं, एडजस्ट करो। तो कुछ चीजों को हमें एडजस्ट भी करना पड़ता है। यही सेम चीज लड़की के साथ भी है कि लड़के वालों ने कुछ ऐसा बोल दिया, थोड़ा बहुत कोई चीज बाद में पकड़ में आ गई, ठीक है, एडजस्ट करो। अगर आप एडजस्ट करोगे तो हो सकता है आगे जाके आपकी लाइफ बहुत सुंदर हो जाए, आगे जाके सब कुछ बहुत अच्छा हो जाए, आगे जाके आपके बच्चे होंगे। आपने जो गलतियां करी हैं वो शिक्षा आप अपने बच्चे को मत दीजिए। यानी छोटी मोटी एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ती है। हाँ ठीक है, मैं ये नहीं कर रहा हूं कोई बहुत बड़ी चीज आपको पता चल गई कि आपके पार्टनर की पहले से शादी हो रखी थी, अफेयर था, वो चीजें अलग है। बट जो माइनर चीजें होती हैं, हमने बहुत मामले ऐसे देख लिए, बहुत छोटी छोटी माइनर चीजों की वजह से भी आपस में डिस्प्यूट करके सारा कलेश पा लेते हैं और 10-10 केस चलने लगते हैं कोर्ट कचहरी में। मैं उन मामलों की बात कर रहा हूं। आज के परिवेश में आपको पूरा दूध से धुला कोई भी नहीं मिलेगा। छोटा मोटा झूठ कई बार अपनी इज्जत को बचाने के लिए शादियों में बोल दिया जाता है। तो इन चीजों को कहीं ना कहीं हमको इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इन छोटी छोटी चीजों को लेकर के इतने बड़े डिसीजन ले लेते हैं, अपने 10 साल बर्बाद करके फिर दूसरी शादी करते हैं, फिर क्या गारंटी है कि ऐसा नहीं होगा?
और हमारे पास तो है अभी ऐसे मामले दूसरी शादी वाले। वो कहते हैं इससे बढ़िया तो पहली थी, मैंने पहली को छोड़ दिया, दूसरी शादी कर ली, या तो मैं और भयंकर फंस गया। इवन तीसरी शादी वाले भी है। इसी क्रम में दोस्तों मैं आपको बताता हूं, मेरे पास रांची का एक मामला था। वहां पे एक लड़का, उनका मेरे को फोन आया, वो अपनी वाइफ से बहुत परेशान थे। बोला मेरी शादी जबरदस्ती कराई गई है, मैं शादी करना नहीं चाहता था, करा दी गई, उनका स्टेटस भी अलग है और मुझे इससे बाहर आना है। यानी कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं थी, बट उनकी कॉम्पेटेबिलिटी नहीं बन पा रही थी। और स्टार्टिंग में केसेस चले, डाइवोर्स का केस भी फाइल किया गया। 1 साल तक वो मुझसे बात करते रहे। इस बीच बहुत सारे इंसिडेंट हुए, उनके घर में एक डेथ भी हो गई। उसी पत्नी ने उस डेथ के समय सपोर्ट किया। सपोर्ट करने के बाद थोड़ी सी बॉन्डिंग दोनों के बीच में बनी, तो एक बच्ची भी पैदा हो गई। बच्चे के बाद और प्यार बना। धीरे धीरे करते करते वो लड़की हर एक चीज में सपोर्ट करने लगी। लड़के का माइंडसेट भी चेंज हो गया। उसके बाद उनका मेरे से कॉल आता है, सर सब कुछ अच्छा चल रहा है मेरी लाइफ में, जो भी गड़बड़ हो रहा है मेरी पत्नी उसमें मेरा साथ दे रही है, और आज की डेट पे दोनों खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस प्रकार के एग्जाम्पल देख करके समझ में आता है कि कई बार जो चीजें हमें लग रहा होता है बहुत बड़ी है, वो उतनी बड़ी नहीं होती और चीजें संभल जाती हैं। उम्मीद करता हूं आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।